स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। जयमल कॉलोनी की वह गली जिसमें वह जीव देखा गया जिसको बताया गया कि एक तेंदुआ है और जिसने एक कुत्ते को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई और एक पालतू कुत्ते को भी उसने बुरी तरह से घायल किया है जिसको इंजेक्शन लगा के बचाया गया। तो फिर वन्य प्राणी जो है टीम यहाँ पर बुलाई गई। उन्होंने उसके पाँव के निशान देखे और फिर ये उन्होंने पाया कि यह तेंदुआ तो नहीं है, लेकिन कुत्ते के पैरों से भी बढ़कर उनके पाँव थे। तो कहीं लकड़बग्गा, हियाना या अन्य कोई जानवर या कोई बहुत ही बड़ा कुत्ता, तगड़ा कुत्ता वो आया जो पागल रहा होगा, जिसने जो यहाँ पर तहलका मचाया। तो वाकया अब मैं बताना चाहूँगा आपको। अपने निवास स्थान के बाहर ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर इस वक्त पाँव है मेरे। ये जो अपना कुत्ते यहाँ पर रहते हैं, आवारा तो मैं नहीं कहूँगा, यहीं पर गली में पल जाते हैं, बड़े हो गए, यहीं पर छोटे छोटे थे, रोटी आदि डाल देते हैं। तो यहाँ एक सीढ़ी स्टेप करके मैं नीचे उतरा तो यहाँ पर ठीक इस कुत्ते के बैक साइड में वो जानवर बैठा था और बाकी कुत्ते सुबह उसको भौंक रहे थे। अधिक भौंकने के कारण से 4 बजे ही मुझे यहाँ पर उठना पड़ गया कि आखिरकार मामला क्या हो गया। और एक ऐसा ही महसूस बीच में दौर आया कि शायद कुत्तों ने किसी एक कुत्ते को पकड़ लिया और वो बहुत बुरी तरह से जैसे उसको कोई काट रहा हो और वो चिल्ला रहा था। और फिर मैं समझ गया कि शायद कुत्तों ने किसी कुत्ते को घेरा है। और जब बाहर आया तो वो जीव यहाँ पर बैठा हुआ था, बिल्कुल नज़दीक ही, मेरे से 5-6 कदम दूर। और बाकी कुत्ते छत के ऊपर जो है, इस छत, ये मेरे निवास स्थान की ही छत है, इस छत के ऊपर से भौंक रहे थे। और एक कुत्ता जो हमारी सीढ़ियों के ऊपर से यहाँ से भौंक रहा था दूर से। और मैं नज़दीक आया तो मैंने फिर डंडे से जो आसपास यहाँ एक इस रेड के जो गाड़ी खड़ी यहाँ पर कुत्ता था, उसको, वो भी भौंक रहा था, उसको पीछे हटाया। और मैं अंधेरे होने के कारण से उसको पहचान नहीं पाया। कर तगड़ा एक जानवर था कि शायद मैं चलो कुत्ता ही होगा, कोई आ गया होगा। उसके बाद वो कुत्ता आगे चला गया। एक कुत्ता जो कि किसी के घर में इस प्रकार से बैठे, इस कुत्ते पर उस जानवर ने जो है प्रहार किया था और एक सिर का एक हिस्सा पूरी तरह से काट खाया था, एक कान भी काट लिया था और ये बुरी तरह से ये जीव घायल हो गया था। और बाद में इसकी मृत्यु भी हो गई। इतनी बुरी तरह से उसने इसको काटा था कि इसकी मृत्यु भी हो गई। उस घायल जानवर के हमले से घायल वो कुत्ता जो है, बाद में उसकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं वो बुरी तरह से घायल हुआ था और अब उसकी मृत्यु। सूचना पाकर वन्य प्राणी वन विभाग की टीम जो है, जिला इंस्पेक्टर लीलू राम जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँची। उन्होंने उस जानवर के निशान देखे जो कि चंद्र प्रकाश जी के घर में थे। चंद्र प्रकाश जी के घर में भी वो जानवर घुसा और उन्होंने उनके पालतू कुत्ते के ऊपर हमला किया। लेकिन चंद्र प्रकाश सुबह 4:30 बजे उठे और उन्होंने चप्पल जूते से जब उस जानवर को भगाया तो वो सीढ़ियों के माध्यम से भाग गया। तो चंद्र प्रकाश ने भी उस टाइम आशंका व्यक्त की थी कि शायद ये लक्कड़ बग गई है या कोई चीता है, क्योंकि ये कुत्ता नहीं हो सकता और कोई जानवर नहीं हो सकता। पाँव के निशान देखकर फिर उन विशेषज्ञों ने कहा कि ये उसके निशान, तेंदुए के निशान तो खैर नहीं है, ये लकड़बग्गे के हो सकते हैं, हियाना के हो सकते हैं, कोई और किसी कुत्ते के पाँव के निशान हो सकते हैं। तो वो एक पालतू जो है कुत्ता जो इन्होंने पाल रखा है, उसके ऊपर भी हमला किया। आप देख सकते हैं इसके पाँव के ऊपर काफ़ी चोट लगी हुई थी। ये लंगड़ा कर अब तक भी चल रहा है। इंजेक्शन लगाकर जो है इसको फिर जो है इसकी जान बचाई गई। काफ़ी बुरी तरह से ये भी घायल हुआ था। तो विशेषज्ञों ने इस कुत्ते की भी जांच की। विशेषज्ञों के मुताबिक तेंदुआ का जो है प्रिय आहार कुत्ता ही होता है, उसका प्रिय शिकार भी वही होता है। तो उसको वो मारता नहीं बल्कि चीर फाड़ करके उसको उठा कर ले जाता है। क्या ना, वो उसकी चाल जैसे शेर और चीते जैसी होती है ना, वैसी थी। अगर कुत्ता होता, मैंने जैसे उसको मारा था ना, तो स्प्रिंट पकड़ के दौड़ के जाता, वो दौड़ के नहीं गया। वो तेंदुआ आपसे खाता थोड़ी है ना। कौन? नहीं, वो तो मैं भी कह रहा, कुत्ता नहीं था वो, कुत्ते से तगड़ा था जो भी था। एक और ना, मैं ये नहीं कहता भी हो सकता है आपकी जगह की जो आईना होता है लकड़बग्गा, वो सेम कुत्ते की प्रजाति है। कुत्ते से तो बहुत तगड़ा था वो, नहीं आगे से ऊंचा था, बस इतना तो पता क्या, एक तो लाइट नहीं। कुत्ते पे वार थोड़ी ना करेगा, एक बार वो दिखाई ना, अगर कहीं मारेगा ना पंजाबी फाड़ देगा। कुत्ता तो कोई सोता ही नहीं। नहीं आ गया वहाँ गया, वो उठा के भी नहीं ले गया, उठा के नहीं ले गया, यहीं लड़ाई हो रही थी तो है। पर ये है कि कुत्ता नहीं था, ये भी है। नहीं कुत्ता का यूँ है ना, अभी कई बार क्या होता है, जैसे हिड़का जाता है तो टेक इस तरह करता है। आपने देखा तो क्या कुछ लगता है, क्या आया सामने बात?
हमने जैसे ये पगमार्क देखते हैं, इनसे तो तेंदुए की पुष्टि हुई नहीं है। जी तेंदुए के पगमार्क से बिल्कुल अलग है ये। जी जी जी। तो ये कुत्ता हेडकाया हुए भी हो सकता है, और हो सकता है 1% चांस है हाइना भी हो सकता है, जो अगर उसके पगमार्क दिख रहे हैं। बाकी अगर तेंदुआ अटैक करता है तो कुत्ते को वो अगर जिस एक ही कुत्ते पे अटैक करेगा उसको उठा के लीजिएगा। तो जैसे कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे आप बता रहे हैं कि कुत्ता तेंदुए के नजदीक नहीं आते जी, ना भौंकेंगे, उसके डर से दूर ही भागेंगे। कुत्तों पे तो सबसे ज्यादा अटैक करता है वो। हाइना भी खतरनाक होता है। हाइना वैसे खतरनाक नहीं है, वैसे जानवर जैसे छोटे कुत्ते वगैरह को उठा लेता है कई बार, बाकी डरने की जरूरत मतलब नहीं कोई है। पागल कुत्ता भी हो सकता हाँ है। बिल्कुल पागल कुत्ता हो सकता मतलब ये आप कह सकते हैं कि भाई ये तेंदुआ तो है। खैर तेंदुआ नहीं तो है, कन्फर्म है जी, बिल्कुल तेंदुआ नहीं है। जैसे एकदम सारे शहर में बात चली गई, नहीं, थोड़ा नहीं, डर नहीं, भय भी ये है। तेंदुआ नहीं है जी, ये कन्फर्म है। अच्छा, तेंदुआ नहीं है। जो हमने पगमार्क देखे हैं, जो आपने निशान बताया, उससे पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है भाई। जहाँ जहाँ भी उस जानवर के फुटप्रिंट्स वगैरह पाँव के निशान देखे गए, वहाँ वहाँ पर उन विशेषज्ञों ने पूरी मशक्क़त के साथ जांच पड़ताल की और अंतिम निष्कर्ष यही निकाला कि ये तेंदुए के पैर के निशान, पाँव के निशान नहीं है। उन्होंने वास्तविक तेंदुए के फुटप्रिंट हमें अपने मोबाइल पर दिखाए और पूरी तरह समझाया कि ये इस प्रकार से उनके पाँव के निशान होते हैं। लायन वगैरह, टाइगर वगैरह के भी पाँव के निशान बताए, और उन्होंने बताया कि ये तेंदुआ अथवा उससे संबंधित चीता या लायन वगैरह नहीं है। ये कोई बड़ा कुत्ता हो सकता है, लकड़बग्गा हियाना हो सकता है, कि जो इन कुत्ते को जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया और जिसके कारण उसकी मौत हो गई और एक घायल हुआ। उनका ये कहना था कि जो तेंदुआ होता है वो बुरी तरह से चीर फाड़ कर देता है कुत्तों के, और उसको उठा कर ले जाता है, अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त करके जाता है, चाहे उसके साथ कितना भी आप छीना झपटी करें, लेकिन अपने शिकार को वो उठा कर ले जाता है, उसको चीर फाड़ करके खाता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि मानव के ऊपर वो बहुत बेबस होकर ही वो मानव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर वो हमला करता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये किसी भी प्रकार से तेंदुआ नहीं था। लेकिन जो एक आवाज़ सारे शहर में गई कि वहाँ पर तेंदुआ देखा गया, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि विशेषज्ञों के माध्यम से कि ये तेंदुआ नहीं था, ये कोई आम ही डॉग वगैरह थोड़ा तगड़ा था, ये जो पागल हो गया होगा जिसके कारण से वो उन्होंने कुत्ते पर हमला किया, और उसके घायल पागल कुत्ते के कारण से उसकी एक दूसरे कुत्ते की मौत होगी और दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। और विशेषज्ञों ने यही बताया कि तेंदुए को देखकर कुत्ते बिल्कुल भी भौंकते नहीं, दूर जाकर छिप जाते हैं। वो जानते हैं कि ये इसको चीर फाड़ करके खा जाएगा, उसको अपने साथ ले जाएगा। तो ऐसा है, तो वो कुत्ते जो है, जबकि यहाँ के लोकल जो हमारे गली के कुत्ते थे उसको लगातार भौंक रहे थे। तो विशेषज्ञों की बात माने तो ये लक्कड़ बग्गा टाइप में या कोई हियाना और छोटा बड़ा सियार वगैरह हो सकता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से तेंदुआ, लायन या चीता वगैरह नहीं था। तो इस प्रकार से विचार आप लोग ना करें और ना ही इस बारे में कोई अफवाह फैलाएं। ऐसे ही अफवाह का दौर कई जगह इलाके से आ रहा है कि वहाँ पर देखा गया, वहाँ पर देखा। उन्होंने बताया कि ज़िले भर में भी कहीं पर किसी प्रकार से भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जहाँ पर अपना ये तेंदुआ पाया गया हो। अभी सडौरा स्टेडियम और सडौरा के आसपास से भी सूचना ये आ रही थी कि बल्कि एक वीडियो दिखाई जा रही थी कि ये लक्कड़बग्गा ये तेंदुआ जो है स्टेडियम की दीवार पर चलता देखा गया, लेकिन वो दीवार कहीं किसी सेंचुरी की है, किसी वन्य कोई जंगल है उसकी है। तो ये सडौरा के आसपास की नहीं है, ना ही सडौरा के आसपास कोई किसी प्रकार का कोई तेंदुआ है। किसी भी प्रकार की अफवाह को ना फैलाएं, ना ही किसी अफवाह पर विश्वास करें। पूरी तरह से कन्फर्म होने पर ही हमारे द्वारा सूचना डाली जाती थी। ये इंसिडेंट मेरे साथ ही लगभग सुबह 4:15 साढ़े 4 के बीच में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये शायद तेंदुआ ना हो, इस कारण से मैंने ना ही अपने चैनल पे चलाया, ना ही कोई पंक्तियाँ मैंने किसी ग्रुप में शेयर की थी। और वो तो जब सूचना इस बारे में आ गई और लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, तब मेरे को एक अपने ग्रुप में सडौरा समस्या समाधान में डालना पड़ा कि भाई इस प्रकार से है, और इसकी पुष्टि तो वन्य जीव प्राणी विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ही की जाएगी। और हमने फिर उनको सूचना दी, और सूचना पाकर कुछ ही समय के बाद सडौरा पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल की और ये पाया कि ये तेंदुआ, लायन, टाइगर वगैरह नहीं है, या कोई आम ही बड़ा कोई कुत्ता है, या कोई लक्कड़बग्गा हियाना ही है जिन्होंने आज इस प्रकार से यहाँ पर गली में प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि तेंदुआ किसी भी प्रकार से आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, वो जंगल में, बीहड़ आदि में ही रहना पसंद करता है, वहीं पर वो जाता है। किसी
आबादी वाले इलाके गली वगैरह में इस प्रकार से विचरण वो नहीं करता। तो सडोरा वासियों आसपास के इलाके से यही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से कोई भी तेंदुआ हमारे नगर या आसपास कहीं भी इन्हें किसी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों का ये कहना था क्योंकि ये बरसात का मौसम नहीं हुआ था, पानी नहीं थी, उमस बहुत ज़्यादा था, इस कारण से कोई भी जानवर जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में या कलेसर के आसपास रहते हैं वो तराई वाले इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। तो सावधानी तो फिर भी रहनी चाहिए। बच्चों को दोपहर शाम के बाद जो है अकेला ना छोड़ें, छोटे बच्चों को घर में कंट्रोल में करें और ना ही आप भी किसी सुनसान इलाके में ना जाएं। कच्चा मौसम है, सांप सपोड़े किसी प्रकार के और जानवर जो जहरीले साबित हो सकते हैं और होते भी हैं वो हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो सावधानी में ही अपना बचाव है। तो इस सूचना के साथ कि सढौरा की जयमल कॉलोनी में आज तेंदुए की जो बात फैली तो वो पूरी तरह से निराधार है, अफवाह मात्र रही है। तेंदुआ नहीं था, कोई अन्य प्राणी था जिसके हमले से एक कुत्ता जो है वो बेचारा मर गया है और दूसरा का कुत्ता जो बुरी तरह से घायल हुआ है। वन्य विभाग जीव प्राणी जो टीम आई उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि वो तेंदुआ नहीं था। तो अपने इलाका वासियों से भी निवेदन करेंगे किसी अफवाह की तरफ ध्यान ना दें और इस प्रकार की कोई वीडियो अगर आती है तो आगे बिना पुष्टि किए उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, बिना मतलब लोगों में खौफ ना फैलाएं। खुद भी बिना खौफ के आनंद में जीवन जिएं, औरों को भी जीने दें। लिव एंड लेट लिव का सिद्धांत अपनाएं। हमारा अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाना आपको जागरूक करना ही होता है ताकि आप सजग रहें, सावधान रहें, नज़रें खुली रखें और किसी भी अफवाह पर आप लोग ध्यान ना दें। इस कारण से ही आज इस वीडियो का निर्माण किया गया है। स्टेट न्यूज़ 71 की ये थी एक प्रस्तुति।